देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बाबा रामदेव को देश का वित्त मंत्री और अमित शाह के बेटे जय शाह को देश का वित्त राज्य मंत्री बनाने की मांग की है। क्यों? आज के वीडियो ब्लॉग में इसी के बारे में बात करेंगे। ये कहानी है योग गुरु बाबा रामदेव की मालिकाना हक वाली रुचि सोया कंपनी की। साल 2017 में रुचि सोया दिवालिया हो गई। दिवालिया की अर्जी NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास रखी गई। उसी साल सितंबर में NCLT ने अर्जी स्वीकार कर ली। इस कंपनी ने 12,146 करोड़ रुपए का लोन अलग अलग बैंकों से लिया था। लोन देने वालों में पंजाब नेशनल बैंक, SBI बैंक भी शामिल थे। SBI का सबसे ज्यादा 1,816 करोड़ रुपए का लोन इस कंपनी के ऊपर था। लेकिन दिवालियापन की प्रक्रिया में जब सेटलमेंट की बात आई तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने सिर्फ 883 करोड़ रुपए में सेटलमेंट कर ली, यानी करीब 1,000 करोड़ रुपए के घाटे में। 1816 करोड़ रुपए में सिर्फ 883 करोड़ रुपए ही बैंक को वापस मिले, यानी पूरे 50% भी नहीं, सिर्फ 43%। अब शुरू होता है चैप्टर 2। दिवालिया घोषित होने के बाद इस कंपनी की बोली लगी। आखिरकार पतंजलि ने 4,350 करोड़ रुपए में रुचि सोया को खरीद लिया। लेकिन दिवालिया हो चुकी रुचि सोया को खरीदने के लिए बैंकों ने पतंजलि को 3,250 करोड़ रुपए का लोन फिर दे दिया। यानी जो कंपनी दिवालिया हो चुकी है उसको खरीदने के लिए 3,250 करोड़ रुपए का लोन फिर से दे दिया गया। लोन देने वालों में SBI भी शामिल था। एक कंपनी जो इन तमाम बैंकों का पैसा पहले ही डुबा चुकी थी, उसी कंपनी को खरीदने के लिए वो ही बैंक लोन दे रहे हैं। 3,250 करोड़ रुपए में से 1,200 करोड़ रुपए तो अकेले SBI ने दिए। ये तमाम दावे कांग्रेस ने किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाए हैं। और ऐसे माहौल में जब अर्थव्यवस्था आपने देखी क्या स्थिति है, ऐसे माहौल में जब NPA के आंकड़े चौंका देते हैं, ऐसे माहौल में SBI जैसा बैंक जिसकी एक साख है, इस देश की पहचान है SBI 2100-2200 करोड़ रुपए की चपत ले लेता है पतंजलि के लिए, जिसकी इकरा रेटिंग्स न के बराबर हैं। ये कागज मैं आपको भेजूंगा, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड बैंकों में, और SBI ने इनकार कर दिया था पहले पतंजलि को लोन, पहले इनकार फिर इकरार। ये कहानी बहुत लंबी, इसमें कोई तीसरा एंगल है, इसमें कोई तीसरा हस्तक्षेप है, कोई तीसरा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा मजबूत है, पावरफुल है। पवन खेड़ा ने कहा कि जैसे ही रुचि सोया बाबा रामदेव के हाथों में पहुंची तो उसकी किस्मत चमक गई। 5 महीने में ही रुचि सोया का शेयर 17 रुपए से बढ़कर 1,535 रुपए हो गया। 17 रुपए से बढ़कर 1,535 रुपए हो गया। 2019 में जिस कंपनी की वैल्यूएशन 3,450 करोड़ रुपए थी, वो आज बढ़कर 35,360 करोड़ रुपए हो गई। इसीलिए कांग्रेस का कहना है कि अगर बाबा रामदेव इतने ही चमत्कारी हैं तो क्यों ना उन्हें देश का वित्त मंत्री बना दिया जाए, ताकि वो रुचि सोया की तरह देश की अर्थव्यवस्था को भी संभाल लें, उसकी भी किस्मत चमका दें। ये कौन सा बिजनेस मॉडल है रामदेव जी का? अब बाबा भी नहीं कह सकते, स्वामी भी नहीं कह सकते, गुरु जी भी नहीं कह सकते, हम तो रामदेव जी कहेंगे, क्योंकि उन सब लोगों का मैं अपमान तो नहीं होने दूंगा जिनको हम बाबा मानते हैं, गुरु मानते हैं, स्वामी मानते हैं। ये कौन सा बिजनेस मॉडल है रामदेव जी का कि 5 महीने में रुचि सोया का शेयर 17 रुपए से बढ़कर 1,535 हो जाता? बना दीजिए ना वित्त मंत्री ने। वित्त मंत्री तो कुछ कर नहीं पा रही, इन्हीं को बना दीजिए, शायद कुछ हो जाए। इनको बना दीजिए वित्त मंत्री और MOS बना दीजिए जय शाह को, शायद अर्थव्यवस्था सुधर जाए देश।
आगे जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाया वो सीधे आपकी जेब से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि 200 या 250 रुपए किलो सरसों का तेल तो आपने भी खरीदा होगा। खेड़ा ने कहा कि जैसे ही बाबा रामदेव ने रुचि सोया को खरीदा, उसके बाद मोदी सरकार ने पामोलिन ऑयल का इंपोर्ट बंद कर दिया। इसका सीधा फायदा रुचि सोया को हुआ। भारत सरकार ने निर्णय लिया एक्विजिशन के बाद कि पामोलिन ऑयल का इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, कंट्रोल कर दिया जाए, रोक दिया जाए। ये एक निर्णय शेयर की कीमत 17 रुपए से 1535 पे ले। जिस तरह से शेयर्स बढ़े, जिस तरह से निर्णय लिया गया पामोलिन ऑयल, उसकी जांच होनी चाहिए। बताइए ये निर्णय किस परिस्थिति में लिया, किसको लाभ पहुंचाने के लिए लिया। दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसको भी क्लिक कर दीजिए।